नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। उम्र के आखिर पड़ाव में अमीर गरीब सभी अपने परिजन की विदाई सुगम तरीके से कर सके, इसके लिए एक समाज सेवी संस्था आशीर्वाद फाउंडेशन ने अनोखी पहल की। अंतिम यात्रा रथ स्वर्ग रथ बोईसर वासियों को भेंट किया। यह सेवा अंतिम यात्रा के लिए सभी को निःशुल्क बिना किसी प्रकार के फ्री ऑफ चार्ज प्रदान की जाएगी। पालघर जिले के बोईसर शहर में एक पान पट्टी दुकानदार के अनुसार शहर में खुलेआम गुटखा तंबाकू की बिक्री हो रही है। हमारे पत्रकार ने जगह जगह जाकर स्वयं जानकारी हासिल की और पाया कि बोईसर और पालघर के अंदर आज भी खुलेआम पान पट्टियों में बिक रहा है गुटखा और स्थानीय पुलिस इस काम के लिए उनसे दुकानदारों से हफ्ता लेती है। हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक से निवेदन है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएं। पालघर जल जीवन मिशन घोटाला करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए, माजी आमदार राजेश पाटिल ने कहा। होटलों पर अतिरिक्त कर की मार पड़ रही है, वसई होटल एसोसिएशन विरोध करेगा। बोईसर की कुमारी दिया धर्मेंद्र प्रताप सिंह बनी मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर, लोगों ने दी बधाइयां। पालघर जिला बोईसर ईस्ट डांडीपाड़ा क्षेत्र में करंट लगने से 2 पशुओं की मौत, एमएसईबी अधिकारियों पर फूटा किसान का गुस्सा। पालघर जिले के मनोर गांव की किराना दुकान से बड़े पैमाने पर गुटखा जब्त हुआ। महाराष्ट्र कृषि दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खबर क्षेत्र के छोटे किसानों के लिए, छोटे और मझोले किसानों के लिए चलाई जा रही ₹1 में पिक बीमा योजना बंद। कुछ 9 फसलों के लिए संशोधन योजना लागू की गई है, जिसमें आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला डॉक्टर को 8 दिन डिजिटल अरेस्ट रखकर 3 करोड़ रुपए ठगे। डॉक्टर को फर्जी दस्तावेजों के जरिए डरा धमकाकर इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करवाई गई। नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बन रही है, इसका ट्रेलर देखिए। विवेक ओबरॉय ने मोदी जी का रोल किया है, शानदार अभिनय। न खाऊंगा न खाने दूंगा। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नामक चारों घटक के लोगों ने मिलकर मोर्चा निकाला। 5 बत्ती चौक पालघर में प्रदर्शन किया, अपनी मांगों के बारे में जनता को बताया। उनके बताए अनुसार इस प्रकार के मोर्चे पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने निकाले हैं और अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है। शहर में सभी दुकान, सभी दफ्तर, सभी कारोबार सुचारू रूप से चल रहे हैं। भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। मोर्चे की भारत बंद की मांग का असर हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। माजी मुख्यमंत्री श्री वसंत राव नायक की जयंती के अवसर पर समाज सेवक अमोल पाटिल, पत्रकार रवि राठौर, सुभाष दादा, समाज सेवक शहर के गणमान्य लोग वसंत राव नायक चौक पर एकत्रित हुए और पुष्प अर्पित किए, उन्हें याद किया। पत्रकार, समाज सेवक, ग्राफिक डिजाइनर एवं वीडियो एडिटर, संपादक, भारत 10 न्यूज माननीय श्री मुस्तकीम अहमद अंसारी को जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन में भरपूर धन धान्य और प्रसिद्धि प्रदान करे। हम सभी आपकी सुंदर सेहत की, लंबे जीवन की कामना करते हैं। वसंत राव नायक विमुक्त जाति तथा घुमंतु जनजाति विकास महामंडल की मुख्य कंपनी के अंतर्गत स्थापित पहलवान स्वर्गीय मारुति चौहान वडार आर्थिक विकास महामंडल सहायक कंपनी तथा राजे उमाजी नायक आर्थिक विकास महामंडल सहायक कंपनी के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजना के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 13 साल से फरार हत्या का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, काश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता। 12 साल बाद पकड़ा गया एक हत्या का आरोपी गोविंद कुमार उर्फ जगत नारायण चौधरी, उम्र 34 वर्ष। आरोपी ने सुरेश कुमार सूर्य नारायण चौधरी नाम के युवक की भाईंदर उसके घर में घुसकर 12 वर्ष पहले निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने मुजरिम को गहन विवेचना और गुप्त सूचना के आधार पर सुनियोजित ऑपरेशन कर दिल्ली से पकड़ा। इस घटना को काशी मीरा रोड पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। मीरा भाईंदर में अविनाश जड़ा की उपस्थिति में सैकड़ों ने मनसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में पक्ष प्रवेश किया।
मनोर किराना दुकान से 11 थैलों में 56,812 का गुटखा जब्त। असली सप्लायर कौन? गुटखा बिक्री पर महाराष्ट्र सरकार की सख्त बंदी के बावजूद पालघर जिले के मनोर क्षेत्र में गुटखा माफिया का जाल दिन ब दिन गहराता जा रहा है। ताजा घटना में मनोर पुलिस ने एक किराना दुकान पर छापा मारकर 11 थैले गुटखे के जब्त किए हैं, जिसकी बाजार कीमत 56,812 रुपए बताई गई है। हिंदी भाषा पर सरकार के फैसले को वापस लेने के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी लोगों को बधाई दी। 5 जुलाई को विजय रैली होगी, इस बार किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा। नरेंद्र जाधव की समिति ने मराठी लोगों में संदेह पैदा किया है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा, शिक्षा समिति में एक अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सरकार ने हिंदी भाषा का फैसला रद्द किया, ठाकरे बंधु अभी साथ आएंगे। मनसे और ठाकरे की शिवसेना ने विजय रैली आयोजित करने पर चर्चा की, स्थान अभी तय नहीं। ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी, राज्य सरकार का बड़ा ऐलान। किसान का 70% खर्च होगा कवर। वसई विरार महापालिका के नगर रचना विभाग के उप संचालक YS रेड्डी पर ईडी की कार्यवाही के बाद अब ईडी ने वसई विरार इलाके में 16 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। माना जा रहा है कि ये छापे YS रेड्डी से जुड़े आर्किटेक्ट्स, बिल्डिंग फाइल मंजूरी में शामिल एजेंट्स और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों के घरों व दफ्तरों पर डाले जा रहे हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।